मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा यहाँ पर कि सबका दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सबके दिन के लिए नहीं बनाया गया। इसका मतलब साफ है कि जो सबका दिन था यानी विश्राम दिन था, वो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए विशेष तौर पे कि उनको आराम मिले, एक दिन वो भी आराम करे, इसलिए परमेश्वर ने बनाया। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं सबका दिन का भी प्रभु यानी बाकी दिन का भी प्रभु, यानी बाकी दिन भी अगर हम आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति को क्या करेंगे? जरूर सुनेंगे। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है विश्राम दिन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे ऑफ रेस्ट। आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। दुआ करते महान परमेश्वर कि इस विषय को आशीष करे, आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में पवित्र आत्मा से मदद सहायता कीजिए। और महान परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है विश्राम दिन का मतलब क्या है, तो आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि विश्राम दिन का मतलब क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके मतलब का जो अर्थ है उसको बहुत घुमा फिरा के बहुत कुछ अलग अलग बातों को प्रचार कर रहे, बात सिखा रहे, अलग अलग शिक्षणों को ला रहे, और लोग उसमें भ्रम से भटक जा रहे हैं। और वो लोग जो व्यवस्था परमेश्वर ने हमको दी है या जो वचन हमें दिया है उससे वो लोग क्या हो रहे? बाहर हो रहे। तो आज हम लोग वचन से देखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने विश्राम दिन का मतलब हमें क्या बताया करके, उस दिन क्या करना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निर्गम उसका 20 अध्याय 8 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर 10 आज्ञा के अंदर ये भी एक आज्ञा दिया इजराइल लोगों को कि विश्राम दिन को मानने के लिए तुम क्या करना? उसे पवित्र ठहराना करके, वो दिन को पवित्र मानना करके, और बोला उसको याद रखना कि वो पवित्र दिन है, उसको तुम लोग याद से उस दिन का पालन करना। यानी उस दिन कोई भी किसी भी प्रकार का कामकाज मत करना। केवल 6 दिन में तुम्हें अपना सारा काम निपटाना है, पर 7वां दिन को तुम्हें विश्राम करना है। उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने 6 दिन क्या किया? पूरी दुनिया को बनाने के लिए प्रभु ने 6 दिन लिए। आकाश, पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है उसमें 6 दिन में प्रभु ने सब कुछ बनाने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। कई लोग ये कहते हैं कि 7वां दिन परमेश्वर थक कर विश्राम किया। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने थक कर विश्राम नहीं किया, पर उन्होंने अपने काम को खत्म किया और उसके अलावा कुछ काम वहां पर नहीं थे, इसके लिए परमेश्वर ने विश्राम किया। हमारा परमेश्वर कभी थकता नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, नया करार के अंदर यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता अब तक काम करता है। ऐसे बहुत सारे वचन लिखे हुए जिसमें परमेश्वर अपने बारे में जानकारी देता है कि वो कभी नहीं थकता है करके, वो अति सामर्थी है। और दूसरी बात आगे लिखा है कि उस दिन बाइबल में लिखा है, तुम भी काम मत करो, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बच्चे, नौकर, जानवर, किसी भी प्रकार के कोई भी लोग, परदेशी लोग भी जो तुम्हारे साथ में रहेंगे, वो लोग भी किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं करना चाहिए करके बाइबल में लिखा है। और लिखा है कि उस दिन को मैंने क्या किया है? आशीष दिया है और पवित्र ठहराया है। आज कई लोग बोलते हैं कि उस दिन को ही क्यों पवित्र ठहराया है, उसी दिन को क्यों आशीष दिया है, बाकी दिन को क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, उस दिन को पवित्र ठहराया उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बाकी दिन पवित्र नहीं है। वो दिन पवित्र क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन के लिए एक स्पेशल आज्ञा दिया कि उस दिन किसी भी प्रकार का कामकाज इंसान को या जानवर को, किसी को भी कोई काम नहीं करना है। बाकी दिन हम काम कर सकते हैं, जानवर भी काम कर सकते हैं, पर उस दिन नहीं करना है, ना काम करवाना है करके, इसलिए वो दिन पवित्र ठहरता है। इसलिए लिखा है शुरुआत में कि उस दिन को तुम क्या करना? स्मरण रखना, पवित्र मानने के लिए। क्योंकि वो दिन पवित्र क्यों हुआ? क्योंकि वो दिन में परमेश्वर की आज्ञा आई है। दूसरी बात, उस दिन को आशीष दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी दिन आशीष नहीं है। उस दिन का आशीष का मतलब यह है
कि उस दिन को अगर कोई मानता है, यानी उस आज्ञा को मानता है, तो वो इंसान क्या होगा, वो आशीषित होगा, क्योंकि परमेश्वर की हर आज्ञा मानने में हमें आशीष है और परमेश्वर का हर आज्ञा पवित्र है, इसलिए वो दिन को पवित्र कहलाया गया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले आप ये समझ लो कि परमेश्वर इंसान को हफ्ते में एक दिन आराम देने के लिए वो दिन को ठहराया है, हमारे बारे में चिंता करके और जानवरों के बारे में चिंता करके। मैं इसके लिए एक और वचन पढ़ूंगा, उसमें एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये विश्राम दिन है क्यों करके। तो आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ते। निर्गमन उसका 23वां अध्याय 12 वचन को हम पढ़ेंगे। 6 दिन तक अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर एकदम साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम दिन क्यों दिया है। विश्राम दिन को सप्त का दिन भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये विश्राम दिन यहाँ पर साफ लिखा है कि इंसान और जानवर सभी के आराम के लिए, कि वो सुस्ताए, वो उनका जी को ठंडा मिले, इस प्रकार आराम के लिए परमेश्वर ने इंसान और जानवर की चिंता करके परमेश्वर ने क्या किया, ये दिन को परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम दिन ठहराया। और कड़कता से इजराइल को यह कायदा दिया गया था कि उस दिन क्या करना है, तुम्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है, तुम खुद भी नहीं, तुम्हारे कर्मचारी भी नहीं और जानवर भी नहीं और कोई भी उस दिन काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर को इंसान की चिंता है और जरूरी है कि एक इंसान हफ्ते में एक बार तो क्या करे, अपने शरीर को क्या करे, आराम दे। जैसे हम लोग अभी अन्य जातियों को देखते हैं, उनके पास परमेश्वर का नियम नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों से वो लोग क्या करते हैं, पूरा हफ्ता काम करवाते हैं। अगर आप देखें, जो दुकान में काम करते हैं या घर काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहां पर वो लोग को एक भी दिन, हफ्ते में एक भी दिन उनको छुट्टी नहीं दिया जाता है। वो कर्मचारी बड़े दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो लोग चिड़चिड़ा होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनकी मजबूरी होती है नौकरी करना, इसकी वजह से वो लोग वहां पर नौकरी करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान है, वो जानता है कि एक इंसान को आराम की जरूरत है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये कायदा को लागू किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो, बाइबल को हम लोग को जब भी पढ़ना है ना, तो पूरी तरह से पढ़ना है, यानी शुरुआत से अंत तक अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक साइड आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यशायाह के अंदर साफ लिखा हुआ है कि वचन थोड़ा यहाँ है, थोड़ा वहां है। आप अगर उसको कनेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे यहां पर देखिए, साफ तौर पे लिखा है कि विश्राम का दिन इंसान और जानवर को आराम देने के लिए, उनका जी ठंडा होने के लिए, वो लोग सुस्ताने के लिए, वो दिन परमेश्वर ने उनकी चिंता करके, यानी इंसान और जानवर की चिंता करके ये दिन को विश्राम दिन ठहराकर कड़कता से इसको पालन करने के लिए बोला था। अगर वो कड़कता परमेश्वर नहीं दिखाते, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान ऐसे है कि काम करना शुरू हो जाए तो खुद भी काम करेंगे और अपने कर्मचारी को भी 24 घंटा काम करवाएंगे और कभी किसी को आराम देंगे भी नहीं और खुद भी आराम नहीं करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर जानता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इस आज्ञा को कड़कता से दिया कि इंसान को क्या किया जाए, हफ्ते में एक बार आराम दिया जाए। लेकिन आज कुछ ऐसी कलीसियां निकल आया है ऐसे शिक्षण को लेकर कि उन लोग का ये कहना है कि जो विश्राम दिन है, उस दिन आराधना का दिन है और उसी दिन हमको आराधना करना चाहिए। अगर उस दिन आराधना नहीं करे, किसी और दिन में हम लोग आराधना करते, तो वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगा, ये ऐसा उनका कहना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लोग घर घर आके इस बातों को सिखाते हैं, पर वो लोग जो ट्रेनिंग दिए, वो लोग गलत शिक्षण उनको सिखा दिए, लेकिन जिनको ट्रेनिंग हुई उन लोग ने बाइबल खोल के देखा नहीं। तो जो लोग भी ऐसा शिक्षण में फंसे, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय पौलुस जैसा महान व्यक्ति, सिलास जैसा व्यक्ति जब प्रचार कर रहे थे, तो यहूदी लोग बाइबल से चेक करते थे कि ये जो प्रचार हो रहा है, ये बाइबल के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो लोग उठकर, कोई भी उठ के प्रचार करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत विश्वास कर लेते हैं और हम भी दूसरे को वो सिखाने लगते हैं। हम बाइबल से कुछ चेक करना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग उतने आलसी हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर भी, हमारे कलीसिया के एक परिवार में ऐसी ही शिक्षा लेकर कोई तो आए थे, 2 बहन और एक भाई आकर उनको भी यही शिक्षा देने लगे कि अगर संडे को अगर आराधना करते हैं तो वो आराधना सूरज को चला जाता है, सन को चला जाता है। तो वो लोग ने ऐसा शिक्षण उनको समझाया। तो जब मैं गया, मैं भी उनसे मिला, मैं उनसे बात किया और उनको पूछा कि विश्राम दिन में आप काम पे जाते हो क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं काम पे जाता हूँ। तो मैं बोला आराधना कब करते? तो उन्होंने कहा शाम को करता हूँ। तो मैंने बोला आप उस दिन क्यों छुट्टी नहीं लेते? तो उन्होंने कहा मेरी कंपनी छुट्टी नहीं देती है करके। तो मैंने कहा नियम अनुसार अगर आप विश्राम दिन को मानने के लिए हमें बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आपको विश्राम दिन में छुट्टी लेना आवश्यक है। वो दिन आपको किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग ये मुद्दा लेके आ रहे वो लोग खुद ही उसे पालन नहीं कर रहे, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है। वो लोग तो उस दिन को बोलते हैं कि वो आराधना का दिन है करके, ऐसा उन लोग का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाइबल हमको साफ साफ बताती है, हर चीजों को, हर एक सवालों का जवाब हमें बाइबल के अंदर से मिलता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने हमें उसका मतलब नहीं समझाया। अगर हम बाइबल को पढ़े तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि सब्त का दिन मनुष्य के विश्राम के लिए था। और हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इज़राइल को उस दिन छुट्टी दी गई थी परमेश्वर की ओर से, इसलिए वो लोग आराधनालय में इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे और वचनों को भी सुनते थे। लेकिन आज का जो ये गलत शिक्षण जो फैलाया गया है कि वही दिन आराधना करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी दिन आराधना करेंगे तो वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, ये गलत है। अब ऐसे बहुत सारे देश है, जैसे कि मुसलमान देश है, उसमें ना शनिवार ना संडे छुट्टी है, लेकिन वहाँ पर वो लोग शुक्रवार छुट्टी दिए हैं। तो वहाँ पर जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं वो लोग शुक्रवार को आराधना स्तुति करते हैं और वचनों को प्रचार करते हैं और उस दिन कलीसिया में वो लोग जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो हमारे भी कलीसिया के परिवार में आए थे, वो 3 लोग, उसमें से एक बहन के तो तंबाकू गुटखा पान बीड़ी का शौक था, लेकिन वो लोग कौन सा दिन को पकड़ के वो लोग फाइट कर रहे हैं, वो लोग विश्राम दिन को पकड़ के वो लोग फाइट कर रहे हैं। जैसे उस समय में भी इज़राइल के अंदर यीशु मसीह जब आए थे तो यीशु मसीह के साथ भी शास्त्री फरीसी लोग इसी बात को लेकर वो लोग फाइट करते थे। यीशु मसीह सब्त के दिन क्या करते थे, लोगों को चंगाई करते थे। इसके वजह से उन लोगों का पूरा मुद्दा जो था वो सब्त के दिन को लेके ही था कि ये दिन तुमने ये क्यों किया, चंगाई क्यों किया, मुक्ति क्यों किया। तो परमेश्वर वहाँ पर उनका हर सवाल का जवाब यीशु मसीह ने दिया, लेकिन फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और यीशु मसीह को वो लोग क्या करते थे, वो लोग कैसे भी नुकसान करने की कोशिश करते थे। जैसे आज भी जो ये शिक्षण वाले घर घर आकर लोगों को सिखा रहे, आप उनमें एक बात देखेंगे, अगर आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे और वचनों से उनको समझाने जाएंगे तो उनको बहुत गुस्सा आएगा। जैसे यहाँ पर भी जो भाई और वो 2 जो बहन हमारे कलीसिया के परिवार में आए थे, मैंने उनको बड़े प्रेम से पहला उनका सुन लिया और उनको अच्छे से वचन से मैंने उनको समझाया। जब मैंने उनको वचन समझाया तो उनको पता चला कि इनको वचन का अच्छा नॉलेज है करके, क्योंकि उनको मैंने प्रूफ करके दिया, क्योंकि वचन हमें सब बातें बताती है कि आराधना हम लोग कोई भी दिन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग को सिर्फ वो सब्त के दिन करना, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो दिन है वो हम लोग को विश्राम के लिए दिया है विशेष तौर पर। और वो दिन हम लोग आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी देश के अंदर जैसा लोगों को छुट्टी है, जैसे आज हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हमें संडे छुट्टी है, इसकी वजह से संडे यहाँ पर कलीसिया चलती है और संडे को सबको कंफर्टेबल रहता है, इसलिए वो लोग वहाँ पर आकर आराधना करते हैं कलीसिया में। लेकिन उस दिन आराधना करना ऐसा कोई गुनाह है, ऐसा परमेश्वर ने वचन के अंदर नहीं लिखा है। और आराधना हम संडे करें, मंडे करें, ट्यूसडे करें, हम लोग कोई भी दिन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर जरूर ग्रहण करेगा। और मैं इस बातों को बाइबल से ही प्रूफ करूंगा, जैसा उनका कहना है कि वो दिन छोड़कर, जो शनिवार का दिन है, विश्राम दिन है, सब्त का दिन है, वो दिन छोड़कर कोई और दिन हम लोग आराधना सभा लगा ही नहीं सकते हैं, प्रचार कर ही नहीं सकते, मंडली ला ही नहीं सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और प्रचार नहीं कर सकते, उनका मानना है। पर मैं आपको बाइबल से अभी बताऊंगा कि उसके अलावा भी वहां पर दूसरी सभा भी 8वें दिन भी सभा हुई है करके, वो मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा। तो आइए हम लोग एक वचन पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 29 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे और हम लोग 35 वचन पढ़ेंगे। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखिए, ये साल में एक बार झोपड़ियों का पर्व ये लोग मनाते थे, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था। तो यहाँ पर पहले वचन जो हम लोग ने पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 7वें महीने के 15वें दिन में तुम्हें क्या करना है, पवित्र सभा करना है, उसमें कोई भी परिश्रम का काम नहीं करना है और 7 दिन तक तुम्हें परमेश्वर का पर्व क्या करना है, मानना है। हम लोग उसको अगर पढ़ते हैं वहां पर आगे हम लोग बीच में जो है वो सारे बलिदान के बारे में लिखा है, और फिर जो हम लोग ने आखिर जो वचन है हमारा, उसमें ऐसा लिखा है कि 8वें दिन तुम्हें क्या करना है, महासभा करना है, और उस दिन भी तुम कोई भी परिश्रम का काम नहीं करना है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर भी परमेश्वर ने क्या बोला है कि परिश्रम का कोई भी काम नहीं करना। इसका मतलब वो भी दिन कौन सा है, ये दोनों दिन कौन सा है, विश्राम दिन है। दोनों दिन में काम नहीं करने के लिए बोला है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ विशेष बात, 7वें महीने के 15वां दिन। अभी ये 7वां महीने का जो 15वां दिन होगा वो जरूरी नहीं है कि वो शनिवार वो हो सकता है संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कोई भी दिन क्यों ना हो सकता है, वो अलग हो सकता है।
कुछ भी दिन हो सकता है। वहां से लेकर वहां पर हम लोग देखते हैं कि 8वां दिन और ये दिन, दोनों दिन में क्या बोला गया है कि उस दिन तुम्हें क्या करना है, विश्राम दिन को मानना है। उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है। पहला बोला पवित्र सभा होगा, दूसरी बार बोला कि वहां पर महासभा होगा करके, पवित्र महासभा। तो आज हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर कि परमेश्वर जिस दिन हम लोग को बोल दिया है विश्राम करना है, सभा लगाना है, तो उस दिन हम लोग को करना है। तो आज हम लोग को ये बात को समझ के लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों। देखो जैसे अभी वो शिक्षण वाले बोलते हैं कि शनिवार को ही हम लोग सप्त का दिन है, बाकी कोई दिन सप्त का नहीं है और उसी दिन आराधना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि 7वें महीने के 15वें दिन को वहां पर पवित्र सभा हुआ, और हम लोग देखते हैं 8वां दिन भी क्या हुआ, वहां पर महासभा हुआ। तो ये दिन तो वो शनिवार है ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बताने का मेरा ये मतलब है वचन से कि आराधना या सभा लगाने का ऐसा कोई दिन नहीं है। जब भी एक इंसान को कंफर्टेबल है, उन लोगों को सुविधा है, उस दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आराधना स्तुति कर सकते हैं, वचन प्रचार कर सकते हैं और वचनों को सुन भी सकते हैं। क्योंकि सब्त का दिन बाइबल साफ बताती है वो इंसान के लिए बनाया गया, इंसान सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया। ऐसा साफ वचन यीशु मसीह ने खुद कहा। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्कुस उसका 2 अध्याय 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा यहाँ पर कि सब्त का दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य सब्त के दिन के लिए नहीं बनाया गया। इसका मतलब साफ है कि जो सब्त का दिन था यानी विश्राम दिन था वो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए विशेष तौर पे कि उनको आराम मिले, एक दिन वो भी आराम करे, इसलिए परमेश्वर ने बनाया। और आखिर में ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जो है वो सब्त का दिन का भी स्वामी है। परमेश्वर का बताने का मतलब यह है यीशु मसीह का कि सब्त का दिन का भी प्रभु है, मतलब वो बाकी दिन का भी प्रभु है। जैसे ये शिक्षण वाले आकर कहते हैं कि बाकी दिन अगर हम आराधना स्तुति करें तो प्रभु ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं सब्त का दिन का भी प्रभु यानी बाकी दिन का भी प्रभु, यानी बाकी दिन भी अगर हम आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति को क्या करेंगे, जरूर सुनेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि यीशु मसीह हर दिन का प्रभु, वो कोई एक दिन का प्रभु नहीं है। ऐसे शिक्षण वाले जब आपके घर में आते हैं तो आप गुस्सा मत होइए, उनसे निराश मत होइए, पर प्यार से उनको क्या करो, वचन को उनको खोलकर बताइए, पढ़कर बताइए, समझाइए। क्योंकि उनको भी जो ट्रेनिंग मिला है वो लोग ने क्या किया, आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास किया। उनको सही बोलो तो सबके दिन का या विश्राम दिन का मतलब उनको पता ही नहीं है। उनको ये बात अच्छी रीति से जानना चाहिए कि शास्त्री फरीसी भी यही मुद्दा लेके यीशु मसीह के साथ फाइट किए, लेकिन यीशु मसीह इस बातों को जानते थे कि जो सब्त का दिन जो है वो मनुष्य के लिए बनाया, इसलिए वो दिन बहुत चंगाई छुटकारा लोगों को करते थे, क्योंकि वो दिन उनके लिए यानी इंसान के लिए बनाया है। इसलिए परमेश्वर लोगों से, हर एक इंसान से यही चाहता था कि वो ये बातों को समझे, जो सब्त का जो दिन है, विश्राम जो दिन है, वो इंसान के लिए ही है। इसलिए वो वहां पर क्या कर रहा था, लोगों को चंगाई छुटकारा कर रहा था, मुक्ति कर रहा था, सारे काम कर रहे थे। लेकिन उनके विरोध में कौन खड़े थे, वो भी बाइबल लेके खड़े थे। शास्त्री फरीसी उनके इतना विरोध कर रहे थे और उनको मारना भी चाहते थे। वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि अंधे को आंख आ रहा है, लंगड़ा चल रहा है, मरा उठ रहा है, लोगों का भला हो रहा है, इंसान का भला हो रहा है। वो लोग ये नहीं देखते हुए वो लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को वो दीन को लेकर क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो गलत शिक्षण वाले उठकर जो शनिवार को आराधना होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, ये लोग भी ये नहीं देख रहे जो जरूरी है, पर जो जरूरी नहीं है वो बातों को देख रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आज्ञा है ही है, उसको हम लोग कभी बदल नहीं सकते। लेकिन वो आज्ञा क्या है उसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई मुसलमान देश में है, मुस्लिम देश के अंदर हम लोग हैं, वहां पर हम लोग बसे हुए, तो वहां पर तो हमको शनिवार या रविवार छुट्टी नहीं रहेगा, वहां पर तो हमको शुक्रवार छुट्टी रहेगा। तो अगर हम शुक्रवार को आराधना स्तुति करते हैं या हमारा सभा लगाते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी आराधना स्तुति को ग्रहण नहीं करेगा, क्या हमारा प्रार्थना ग्रहण नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 8वें दिन महासभा, यहाँ पर 7वें दिन नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 8वें दिन महासभा। तो परमेश्वर ने खुद ही कहा वहां पर कि 8वें दिन महासभा लगाना। तो परमेश्वर जब खुद बता रहे कि 8वां दिन भी महासभा लगाएगा तो वहां पर से भी मैं सुनूंगा, आराधना स्तुति सुनूंगा। तो आप मुझे बताइए, आप इस बातों को सोचिए, जो ये लोग शिक्षण लेके आए वो बाइबल को कितना जानते हैं। इसका मतलब वो लोग बाइबल को ठीक रीति से जानते नहीं है। और जो लोग भी घर घर आ रहे हैं वो लोग तो बेचारे बहुत ही साधारण होते हैं, उनको तो कुछ समझ भी नहीं होती है। उनको तो जैसा ट्रेनिंग दिया रहता है वो लोग वैसे ही
क्या करते हैं, पास करते हैं, पर वो लोग बाइबल को ढूंढते नहीं। लेकिन जो लोग भी ये शिक्षण में, फिर एक बार मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि आप बाइबल को खोल के पढ़िए, ताकि आप गलत शिक्षण में जाकर दूसरे को भी गलत शिक्षण में ले जाकर दोनों के दोनों नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर हर दिन का परमेश्वर है। जब भी हम आराधना करें, वो दिन जितने भी, याद रखना, ये विश्राम जो दिन है वो इंसान के लिए दिया गया। अब वो शनिवार को हो, शुक्रवार को है, रविवार को, जैसा जिसको सुविधा मिलता है, जैसा जिसको छुट्टी मिलती है, जो देश में जैसा छुट्टी दिया जाता है, वो हम लोग उस दिन में हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति सभा लगाकर हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति कर सकते, प्रचार कर सकते। उसमें कोई भी किसी प्रकार का पाप नहीं है। एक वचन को हम लोग देखेंगे, हम उसे पढ़ेंगे नहीं, आप उसे घर में पढ़ लेना। मत्ती उसका 12 अध्याय 1 से 8 तक में ऐसा लिखा हुआ है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खेतों में से होकर वो जा रहे थे। वहां पर ऐसा हुआ कि उनके चेलों को भूख लगी और उन्होंने वहां से बालें तोड़कर खेती से वो लोग खाने लगे। इस बातों को देखकर जो फरीसी लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और यीशु मसीह को बोले कि ये जो काम है, बालें तोड़ना, खाना, वो सबके दिन उचित नहीं करके। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुमने नहीं पढ़ा, जब दाऊद को और उनके साथियों को भूख लगी तो वो परमेश्वर के घर में जाकर उस भेंट की रोटी को खाए जिसे केवल याजक को ही खाना उचित है करके। और उन्हें बताया कि जो याजक लोग हैं, शब्द के दिन जो है वो उस विधि को तोड़ देते थे, जो सबके दिन का विधि था, उसको तोड़ने पर भी उन लोग निर्दोष ठहरते थे करके वहां पर लिखा हुआ है। यानी वो बलिदान के बारे में लिखा है, जो बलिदान याजक लोग करते थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो यहाँ पर खड़ा वो मंदिर से भी बड़ा हूं करके, और तुम इस बात को जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग क्या करें, दया करें। आज देखो वहां पर उसको भूख लगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो सबका दिन यानी विश्राम का दिन इंसान के लिए बनाया, इंसान के ऊपर दया करके कि इंसान आराम करे। इसलिए यीशु मसीह को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि उनके जो चेले लोग ने वहां से क्या किए, बालें तोड़कर खाने लगे, क्योंकि उनको भूख लगी। और हमारा जो परमेश्वर है वो दया का परमेश्वर है। जब उसको भूख लगी उन्होंने खाया। यीशु मसीह बात को जानते थे कि आज विश्राम दिन है, ये नियम के अनुसार नहीं करना चाहिए, बालें नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वो दिन जो है विशेष तौर पर इंसान के लिए था। इसलिए यीशु मसीह ने उनके विरुद्ध में, यानी उनके चेलों के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, पर उनको दाऊद और उनके साथियों का एग्जाम्पल दिया। और फाइनली आखिरी वचन जो 8 वचन में ऐसा कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं सबके दिन का भी प्रभु हूं। यानी वो हर दिन का, सबका दिन का भी मतलब बाकी दिन का भी प्रभु है और सबके दिन का भी वो प्रभु है। यानी वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। सबसे ज्यादा और जरूरी बात यह है कि जो विश्राम दिन है वो एक इंसान के लिए बनाया गया कि इंसान को आराम मिले। इसलिए यीशु मसीह उन दिनों में लोगों को बहुत चंगाई, बहुत मुक्ति वापर कर रहे थे, और लोगों क्या कर रहे थे, शैतान के हाथों से, बीमारी से, बहुत सारे तकलीफ से क्या कर रहे थे, वो विश्राम के अंदर, असल विश्राम में, जो यीशु मसीह का विश्राम है उसके अंदर वो लेके आ रहे थे। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने यही बात बताया कि जरूरी क्या है, सबका दिन जो है वो इंसान के लिए। यहां पर भी यीशु मसीह ने यही बताया। पूरा बाइबल हमको वही बताता है। अभी मैं आखिर में 2 वचन पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा, जो लोग ये शिक्षा लेकर आकर कहते हैं कि बाकी दिन प्रभु आराधना ग्रहण नहीं करते, बाकी दिन हम लोग सभा नहीं लगा सकते, बाकी दिन हम लोग परमेश्वर के भवन में, मंदिर में हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो मैं वचन से उसका जवाब देना चाहूंगा। हम आखिर में 2 वचन पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 19 अध्याय 47 और 48 वचन को हम पढ़ेंगे। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में थे, प्रतिदिन वो मंदिर में जाकर उपदेश देते थे और लोग उनकी बड़ी चाह से सुनते थे। उस समय जो लोगों के प्रमुख थे, शास्त्री लोग थे, महायाजक लोग थे, ये लोग सब उनको मारने की यीशु मसीह को बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन उनको मार नहीं सकते थे क्योंकि उनको कोई उपाय नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर विशेष हम लोग को क्या देखने मिलता है कि यीशु मसीह जो है प्रतिदिन वहां पर मंदिर में जाकर वो उपदेश दे रहे और प्रतिदिन लोग भी जमा हो रहे। मेरा कहने का मतलब ये है विशेष तौर पर, जैसे ये जो गलत शिक्षण वाले कहते हैं कि हमें सिर्फ सबके दिन ही आराधना
स्तुति करना है, प्रचार करना है, सभा लगाना है, तो यहाँ पर तो हमें देखने मिलता है कि यीशु मसीह तो हर दिन जा रहे थे मंदिर और हर दिन लोग वहां पर जमा हो रहे थे, हर दिन वचन को लोग सुन रहे थे, हर दिन वो लोग प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे, वो लोग भक्ति तो कर रहे थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना ये चाहता हूँ जितने भी लोग गलत शिक्षणों के अंदर बैठे हुए, आपको जो ट्रेनिंग आप दिए हुए, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइबल को अच्छे रीति से पढ़िए, बाइबल से ढूंढिए कि सही क्या है गलत क्या है। लोगों ने आपको अपने मिनिस्ट्री में जोड़ लिया या आपको कोई पैसा देकर लोगों को प्रचार करने के लिए आपको अपने कलीसिया में उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, तो आप सिर्फ पैसे के लिए या फिर ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास करके आप दूसरों को सिखाने मत जाइए, क्योंकि आप भी डूबेंगे और आपका जो सुन रहे वो लोग भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए आप लोग इस बातों को जान लीजिए कि यीशु मसीह हर दिन का परमेश्वर है। हम हर दिन सभा लगा सकते हैं और सब्त का जो दिन है वो मनुष्य के लिए था और वो बाकी का दिन भी है, उसमें भी हम लोग आराधना कर सकते हैं, इस दिन भी हम लोग आराधना कर सकते हैं, सभा लगा सकते हैं। इसके लिए कोई नियत समय परमेश्वर ने दिया नहीं। प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, बाइबल प्रचार करने के लिए ऐसा कोई स्पेशल दिन नहीं, पर हर दिन हम लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जैसे कि हम लोग ने देखा वहां पर कि सब्त दिन चेले लोग ने क्या किए, बाले को तोड़ा। आज बहुत सारे लोग हैं जो घर काम करते हैं, लेकिन वो लोग संडे को क्या करते हैं, सुबह जाकर काम पे वो लोग कलीसिया में आते हैं। इसमें भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको हफ्ते में एक छुट्टी मिले, ऐसी नौकरी को आप ढूंढना। किस लिए? इसलिए कि आपके शरीर को आराम मिले और आप वो पूरा दिन पूरे ध्यानपूर्वक प्रभु की भक्ति आराधना स्तुति कर सके, कलीसिया में रहकर परमेश्वर के वचन को आराम से आप सुन सके। ऐसी आप नौकरी ढूंढिए। पर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जरूरी यह है कि आप परमेश्वर की सभा अटेंड होना जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है, आराधना स्तुति करना बहुत जरूरी है, आपकी संगति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सप्ताह में एक बार भी अगर परमेश्वर की सभा में आप जुड़ते नहीं, उनकी उपस्थिति में नहीं रहते, तो ये आपके आत्मिक जीवन के लिए क्या है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करें, ऐसी नौकरी को ढूंढिए कि आप या तो परमेश्वर के आराधना स्तुति कर कर वचन सुनकर आप काम पे जा सके, या काम पे जाकर आकर प्रभु की आराधना स्तुति में ये भाग ले सके, या फिर आपको पूरी तरह से संडे छुट्टी वाला या जो भी दिन, जो आज हमारे देश में तो संडे छुट्टी दिया जाता है, इसलिए अधिकतर संडे ही सब जगह आराधना स्तुति चलता है, कलीसिया चलती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कोशिश करना कि हो सके तो आप क्या करना, हफ्ते में एक छुट्टी लेने की कोशिश करना, जिस दिन प्रभु की आराधना स्तुति होती है, लोग इकट्ठा होते हैं और वचनों को सुनते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके शरीर को आराम भी मिलेगा और आप ध्यानपूर्वक भक्ति भी कर सकोगे। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस संदेश को समाप्त करेंगे। प्रेरित है कि हम उसका 5वां अध्याय 42 वचन हम पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, न रुके। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर शिष्यों के बारे में लिखा गया है कि वो प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में जाकर यीशु ही मसीह है ये बात बोलने से रुके नहीं। वो लोग हर दिन जाकर क्या करते थे, मंदिर में और घर घर जाकर क्या करते थे, वो लोग प्रचार भी करते थे, आराधना स्तुति करते थे और लोगों को सिखाते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो गलत शिक्षण आके लोग आपके घर घर में दे रहे, आप इस विषय से सावधान रहे। जब वो लोग आकर ये बोलेंगे कि सब्त के दिन ही हमको आराधना स्तुति करना है, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल में यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह भी हर दिन मंदिर में जाकर उपदेश दिए, उनके शिष्य लोग भी हर दिन मंदिर में भी और घर घर जाकर भी लोगों को क्या कर रहे थे, सुसमाचार बांट रहे थे। तो रोज परमेश्वर के भवन में आकर वचन सुनना या आराधना स्तुति करना कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर आराधना हर जगह से सुनेगा। ऐसी कोई ये नहीं कि कोई दिन में ही हम लोग करें तो ही आराधना परमेश्वर सुनेगा या प्रार्थना सुनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे गलत शिक्षण से क्या करना, बचे रहना। और जो भी लोग ऐसे गलत शिक्षणों के अंदर हैं, आप भी उन्हें प्यार मोहब्बत से उनको बाइबल को अच्छी रीति से समझा देना, सिखा देना ये सारे वचन को, ताकि वो लोग भी गलत शिक्षण से निकले और वो लोग भी क्या करें, नाश होने से बचे। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, इसके वजह से वो लोग क्या हो गए, भटक गए। जब बाइबल को लोग ठीक रीति से समझेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आपको भी मैं यही बात आखिर में कहना चाहूँगा कि ऐसे गलत शिक्षणों से बच के रहिए और परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार हर चीज़ों को चेक करके ही किसी के ऊपर आप भरोसा कीजिए। क्योंकि बाइबल हमें हर सवालों का जवाब देता है, क्योंकि बाइबल कभी हमें झूठ बात बताएगी नहीं। और फिर एक बार आखिरी बार आपको मैं कहता हूँ
कि आराधना स्तुति का कोई दिन नहीं है। जैसा जो देश में छुट्टी का दिन है, वो दिन हम लोग प्रभु की सभा लगाकर आराधना स्तुति कर सकते। उसके बीच में भी हमें जो भी छुट्टी का दिन मिलता है, या शाम को लोग काम पे से आते हैं तो बाइबल स्टडी होना या आराधना होना, हम लोग ये सब कर सकते हैं। वो भी आराधना, वो भी भक्ति परमेश्वर ग्रहण करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें सिर्फ शनिवार को ही भक्ति करना है या शनिवार को ही आराधना स्तुति करना है, सभा लगाना है, या उसके अलावा परमेश्वर हमारा ग्रहण नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ही झूठ है जो हम बाइबल से देखें। यीशु मसीह प्रतिदिन मंदिर में जाकर उपदेश दिए, उनके शिष्य लोग भी प्रतिदिन मंदिर में जाकर वो लोग क्या किए, लोगों को उपदेश दिए। तो हम लोग प्रतिदिन इकट्ठा होना बहुत ही अच्छी बात है। जितना समय हम परमेश्वर के साथ बने रहें, उतना ही हम लोग क्या होंगे, परमेश्वर में स्थिर होंगे, सिद्ध होंगे, परमेश्वर के करीब होंगे। हमारी आत्मिक जीवन क्या होंगे, मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, और हम परमेश्वर के लिए बहुत जल्दी से हम लोग पवित्र और परमेश्वर के योग्य पात्र बनेंगे, और परमेश्वर के राज में प्रवेश होने के लिए हम लोग एक अच्छी तैयारी में रहेंगे। इसलिए जितना हो सके हम लोग परमेश्वर के साथ जितना समय परमेश्वर को दे सके उतना दीजिए, जितना प्रभु का वचन सुन सके, जितनी आराधना स्तुति आप कर सके उतना कीजिए। कोई दिन के लिए आप वेट मत कीजिए कि यही दिन मैं जाकर कर सकूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसी गलत शिक्षण से आप दूर रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।